Hi friends, in this video we will discuss about the types of noun. हम लोग इस वीडियो में nouns के कितने टाइप्स हैं उसके बारे में जानेंगे. First of all, what is noun? Definition of noun: any name is called noun, such as person, place, thing, idea or action. नाउन किसी भी नाम को, जैसे कोई शख्स का नाम, जगह, चीज़, सोच या अमल को ही नाउन कहते हैं. टाइप ऑफ नाउन्स. देयर आर मेन 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, नंबर 4 मटेरियल नाउन, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब हम लोग एक एक करके डेफिनेशन को फुल कंसेप्ट के साथ समझते हैं. वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन प्लीज़ पूरी वीडियो को ज़रूर देखें ताकि इस टॉपिक से मुतल्लिक जितनी भी कन्फ्यूजन्स है सब दूर हो जाए. और अगर मैं समझाने में नाकाम हो गया तो वीडियो को डिसलाइक करके छोड़ देना. हाँ, शर्त है कि पूरी वीडियो को ज़रूर देखें. इस वीडियो में वह बातें शामिल हैं जो आपको इस टॉपिक का मास्टर बना देगा. और अगर चैनल में नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें. बाखुदा मज़ा आने वाला है. लेट्स स्टार्ट. नंबर 1 प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन्स आर दोज नाउन्स that refers to a specific person, place or thing is called proper noun. proper noun यह वो नाउन है जो किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को बताता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल: व्हाट्सएप, यूट्यूब, नासा, गांधी जी और 2020 पेन etc. देखिए, मैं यहाँ व्हाट्सएप का नाम लिया क्योंकि ये खास है और पूरी दुनिया में व्हाट्सएप एक ही है. यूट्यूब भी उसी तरह से है. नासा ही पूरी दुनिया में एक ही है. गांधी जी भी खास है. लेकिन यहाँ एक 2020 पेन का मैंने इस्तेमाल किया. तो आप यह सोचते होंगे कि 2020 पेन ये तो दुनिया में एक ही नहीं है, फिर कैसे प्रॉपर नाउन हो गया. तो इससे समझने के लिए पहले हम लोग कॉमन नाउन को समझते हैं. नंबर 2 कॉमन नाउन. डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन: अ कॉमन नाउन इज अ नाउन स्पेसिफिक or general name for person, place or thing is called common noun. गैर मखसूस यानी मखसूस खास की जमा है, जिसको इंग्लिश में नन स्पेसिफिक कहते हैं. तो गैर मखसूस शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ही कॉमन नाउन कहते हैं. मैन, पेन, स्कूल, स्टूडेंट, ईयर etc. ये उसकी मिसालें हैं. तो मैन अगर बोलेंगे तो कोई भी आदमी हो सकता है. पेन अगर बोलेंगे तो कोई भी पेन, कोई भी कलम हो सकता है. स्कूल बोलेंगे तो जिला में, इलाके में कोई भी स्कूल हो सकता है. तो ये कॉमन नाउन में आता है. यह एक सवाल और भी उठता है कि कुछ लोग ईयर को मटेरियल नाउन कहते हैं. तो इसको समझने के लिए ईयर को पहले समझिए कि ईयर कैसे मटेरियल नाउन हो सकता है. क्योंकि ईयर में बहुत सारे गैसेस शामिल हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन. तो इनको अगर अलग अलग नाम बोलेंगे, सिर्फ ऑक्सीजन बोलेंगे तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा. और सिर्फ सबको मिला करके एक हवा बोलते हैं तो ये कॉमन नाउन में ही आता है और कॉमन नाउन ही है. तो चलिए इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से समझते हैं. मैंने अभी अभी प्रॉपर नाउन में 2020 पेन का मिसाल दी थी. क्या ये सही है या फिर गलत है? तो चलिए इसको एक मिसाल के साथ समझते हैं. मान लीजिए कि आप पेन बेचने वाली दुकान में जाते हैं और दुकानदार को बोलते हैं कि मुझे एक कलम दो. तो आप की बात सुनकर दुकानदार बेचारा क्या करेगा? कोई भी कलम उठाकर आपके हाथ में थमा देगा या पूछेगा कि बेटा तुम्हें कौन सा कलम चाहिए? अगर उस वक्त आप यह बोलेंगे कि मुझे 2020 पेन चाहिए तो वो दुकानदार सिर्फ
अपने वही यानी 2020 पेन ही देगा। इसका मतलब यह हुआ कि उन सारे कलमों में आपके लिए ख़ास कलम 2020 पेन ही है। इस मिसाल से यह समझते हैं कि जब कलम बोले थे तो उस वक़्त कलम कॉमन नाउन था, और जब 2020 पेन बोले तो वह कलम यानी 2020 पेन प्रॉपर नाउन बन गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर और कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा। अब बारी है नंबर 3 यानी कलेक्टिव नाउन का। डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन: अ कलेक्टिव नाउन that names are not a single item but rather a collection of items। यह वो नाउन है जिसमें किसी एक चीज़ का नाम नहीं होता है बल्कि चीज़ों के मजमुआ यानी कलेक्शन के नाम हैं, जैसे ज्वेलरी, गार्बेज, क्लास एंड गैंग etc। इन सब मिसालों में किसी एक मिसाल को ले लेते हैं और समझते हैं कि उसको कलेक्टिव नाउन में ही क्यों लिया गया है। तो इन मिसालों में से ज्वेलरी को ले लेते हैं। मैं इसको एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ, यानी मिसाल को भी मिसाल में समझना है। अरे भाई यही तो कंसेप्ट है, वरना रटवाता तो सब है। मान लीजिए कि आप किसी ज्वेलरी की दुकान में जाते हैं तो दुकानदार तो उस दुकान में जाकर क्या देखते हैं कि वहाँ रिंग भी मिलती है, नेकलेस भी और दीगर चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन इन सब चीज़ों को मिला जुलाकर सिर्फ यही बोलते हैं कि ज्वेलरी की दुकान। इसीलिए एक कलेक्टिव नाउन है। और सिर्फ यह बोलते हैं कि रिंग की दुकान है तो फिर यह प्रॉपर नाउन है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 material noun। Definition of material noun: a noun that can be measured or weighed but can't be counted is called material noun। यह वो नाउन है जिसको नापी या तोली जा सकती है लेकिन गिनती नहीं की जा सकती है। ऐसे नाउन को मैटेरियल नाउन कहते हैं। इसका दूसरा डेफिनेशन यह भी हो सकता है कि वो तमाम चीज़ें जो ज़मीन से निकाली या उगाई जाती है या उसकी शक्ल में बदलाव लाकर दूसरी शक्ल बनाई जाती है, उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। एज एग्जाम्पल वाटर, पेपर, गोल्ड, आयरन एंड मीट etc। अब इसको भी समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। आयरन को ही ले लेते हैं। आयरन को सबसे पहले खाम माल की सूरत में निकाली जाती है, फिर उसे पकाकर मजबूत करते हैं, तब उससे तरह तरह की शक्लें बनाते हैं जिससे यह प्रूव होता है कि मैटेरियल नाउन है। आखिरी पॉइंट जो काफ़ी मज़ेदार भी है और कन्फ्यूजन्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है वह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन: एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नाउन that is not a physical। Our 5 sense organ can't detect an abstract noun। We can't see it, smell it, taste it, hear it and touch it। It's called abstract noun। Then we can say an abstract noun is a quality such as honesty and courage, a concept such as faith and charity, an idea such as thought and interest, an event such as life, career, and a state of being such as freedom and peace। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यह एक नाउन है। यह फिजिकल यानी जिस्मात नहीं रखते हैं। हमारे जिस्म में 5 हवासे खमशा यानी सेंस ऑर्गन हैं, जैसे नाक, कान, आँख, जिल्द यानी स्किन और ज़बान।
इन पांचों ऑर्गन्स के ज़रिए जिस चीज़ का पता नहीं लगा सकते हैं उसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ऑनेस्टी, फैथ, चाइल्डहुड एंड गुडनेस, अगली और ब्यूटी इटसी। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि गुडनेस अच्छाई या बुराई। अब मैं खुद की मिसाल लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं ये बंदा अच्छा है, लेकिन बहुत सारे को लगता है कि नहीं इससे ख़राब कोई है नहीं है। तो इससे साबित होता है कि वो मुझे ना आँख से समझ सकते हैं, ना नाक से पता लगा सकते हैं, ना कान से, ना जिल्द से, ना ज़बान से। यानी वहाँ पाँचों ऑर्गन उसका काम नहीं करता है। तब क्या काम करता है? दिमाग। दिमाग यानी सोच सबका अलग अलग है। जो चीज़ नज़रिया से देखते हैं उसको वही चीज़ नज़र आता है। तो जो चीज़ यानी ओवरऑल ये कहा जाए कि जो हम लोग दिमाग के जरिए कंसेप्ट के जरिए ये पता लगाते हैं कि ऐसा है या वैसा है, तो ऐसा हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फ्रेंड्स, और अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन्स हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।